नमस्कार, अजीजी 24 न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आइए हम आपको लेकर चलते हैं खबरों की ओर। अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों की आर्थिक दुर्दशा उन सभी लोगों के लिए बहुत परेशान करने वाली बात रही है जो चाहते हैं कि समाज समानता और न्याय के लिए प्रयास करें। अगर हम भारत में मुस्लिम समुदाय की उत्पत्ति को अरब व्यापारियों के माध्यम से मालाबार तट पर 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के प्रसार के अलावा देखें तो बहुसंख्यक धर्मांतरण मुख्य रूप से जाति उत्पीड़न के शिकार लोगों द्वारा किया जाता है, जो समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्ग भी, जिसे मुगल काल कहा जाता है। उस दौरान मुस्लिम राजा दिल्ली आगरा से शासन करते थे। इस दौरान कहा जाता है कि जमींदार बड़ी संख्या में हिंदू थे। मुसलमानों के बड़े हिस्से की आर्थिक दुर्दशा गरीब हिंदुओं जैसी रही है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की प्रक्रिया मुसलमानों के खिलाफ अधिक थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर इस विद्रोह के नेता थे। मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश फौज का अधिक खामियाजा भुगतान करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह और मिथक उजागर हुए हैं। धीरे धीरे वे सांप्रदायिक ताकतों के प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं। जैसे जैसे अन्य समुदाय आगे आ रहे थे और शिक्षा और नौकरियों के माध्यम से खुद को ऊपर उठा रहे थे, मुसलमान कई कारणों से पिछड़ गए, जिसमें इन खिलाफ प्रचलित प्रचार और इनके आर्थिक पिछड़ेपन का विकसित शामिल थी। हमारे संविधान में दलितों और आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को मान्यता दी है और उन्हें आरक्षण दिया, जिसमें इन समुदायों को किसी तरह से सुरक्षित नहीं रखा गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी को 1990 में 27% आरक्षण मिला। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर इसे पहले ही लागू किया था। मोटे तौर पर इन ओबीसी आरक्षकों का यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे संगठनों द्वारा विरोध किया गया था। पहले से ही कई लोग आरक्षण कोटा की सीमा में वृद्धि के लिए अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा अन्य बातों के अलावा ओबीसी और दलित कोटों में मुस्लिमों की अधिक श्रेणियों को भी शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट में CSDS लोक नीति डेटा का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के लेखक मुस्लिम समुदायों की धारणाओं पर भी विचार करते हैं। चूंकि मुसलमानों के लिए आरक्षण भाजपा और उसके जैसे लोगों के लिए लाल झंडा की तरह है, इसलिए रिपोर्ट में व्यवसाय आधारित ओबीसी से संबंधित इन वर्गों को शामिल करने की बात कही गई है। मुसलमानों में सबसे वंचित पसमानदा मुसलमान निम्न जाति के लोग दलितों की श्रेणी में आते हैं। कई ईसाई समुदाय श्रेणी में, जिन्हें एक सभ्य आजीविका के लिए राज्य के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में राज्य के बदलते स्वरूप पर भी विचार किया गया है और इसे धर्मार्थ राज्य कहा गया है, जिसमें राज्य की योजनाओं से लाभ उठाने वालों के लिए लाभार्थी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के लेखकों में से एक हिलाल अहमद के अनुसार, जहां तक राज्य का सवाल है वहां समूह केंद्रित दृष्टिकोण है, स्थान केंद्रित कल्याणवाद की ओर बदलाव हो रहा है। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अजीजी 24 न्यूज पर। धन्यवाद।